अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करें और इसमें हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। ये 4 डिफरेंट नंबर्स हैं और इन चारों के हमने क्यूब रूट्स 1 बाय 1 फाइंड करने हैं। लेकिन पहली बात तो ये जहन में रख लें कि आपको जब भी किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करने का कहा जाएगा वो ऐसा नंबर होगा जो कि एक कंप्लीट क्यूब होता है। मिसाल के तौर पर 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है, इसी तरह 2 का क्यूब 8 होता है, -3 का क्यूब -27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो ये आपको जनरली जो नंबर्स दिए जाएंगे वही दिए जाएंगे जो कि ऑलरेडी कंप्लीट क्यूब्स होते हैं। लेकिन चूंकि हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं तो वो 3 होते हैं। तो वो तीनों किस तरीके से फाइंड होते हैं? बड़ा आसान सा टॉपिक है। इन सब में मेथड तकरीबन बिल्कुल एक जैसा है। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या निकलते हैं। बात हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि लेट x इज इक्वल टू -1 का क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। जिस तरह स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, इसी तरह से क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो ये x इज इक्वल टू -1 का क्यूब रूट हो गया। अब अगर इस 1/3 पावर को ख़त्म करना है तो इसके लिए हमें क्यूब लेना पड़ेगा, जिस तरह स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है। तो हम जब दोनों साइड्स पे लेते हैं क्यूब तो x का क्यूब आता है -1 की पावर 1/3 और इसके ऊपर जब क्यूब आएगा तो वो इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। और यहाँ पे ये दोनों क्यूब्स कट जाते हैं और x का क्यूब आ जाता है खाली -1। अब इस -1 को अगर इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर लेकर आएँ तो वो बनता है x क्यूब + 1 = 0। अब ये दोनों टर्म्स कंप्लीट क्यूब्स हैं। किस किस की? ये x का क्यूब है प्लस ये है 1 का क्यूब = 0। और यहाँ पे वो फार्मूला जो आप लोगों को ऑलरेडी आता है, एक फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का, जिसकी फॉर्म है a + b × a² प्लस a × b प्लस b का स्क्वायर = 0, यानी कि x + 1 × x² प्लस x + 1 = 0। ये हमारे पास दो हिस्सों में ये फॉर्मूला डिवाइड हो गया। अब हम इसके दो पार्ट्स करते हैं। पहला पार्ट बनेगा x + 1 = 0, यानी x = -1, और दूसरा बनेगा x² प्लस x + 1 = 0। आप लोग याद रखें, इस मेथड में क्यूब रूट फाइंड करते हुए बिल्कुल भी इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, होगी ही नहीं। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, और जो फार्मूला लगेगा यहाँ पे हमारे पास a है 1, b है 1 और c भी 1 है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक वो ये कि बेसिकली a + b × a² - ab + b² फार्मूला होता है, यहाँ पे आता माइनस, जिसकी वजह से b की वैल्यू -1 आएगी। और अब हम इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac/2a। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1, तो वो आ जाएगा यहाँ पे एक माइनस ये वाला और b का -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1 ओवर 2 × 1 आ गया। अब यहाँ पे आया 1 ± अंडर रूट 1 - 4/2। यहाँ से आता है 1 ± अंडर रूट ऑफ -3/2, और यहाँ से आता है 1 ± अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है। इन तमाम पार्ट्स में आपके पास जब भी रूट्स आएंगी, देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए हैं, 1 के क्यूब रूट्स, और वो कौन कौन से थे? 1 ओमेगा और ओमेगा²। ओमेगा और ओमेगा² क्या होते हैं? बिल्कुल इसी तरह की फॉर्म होती है। फ़र्क क्या होता है कि उसमें बेसिकली ओमेगा और ओमेगा² होते हैं -1 ± अंडर रूट 3 आयोटा/2। याद रखें, आपके इन तमाम क्वेश्चंस में ये फॉर्म बनानी है। आपने जो भी क्यूब रूट्स आएंगे, देखें आपके पास कंप्लीट क्यूब्स गिवन है तो इनकी अंदर ओमेगा वाली फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ओमेगा नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास इस फॉर्म और इस फॉर्म में क्या फ़र्क है? माइनस का फ़र्क है। वहाँ पे 1 के साथ माइनस आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा।
तो एक छोटा सा काम करते हैं कि यहाँ पे अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लें तो तब क्या आता है। देखिए अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ऊपर क्या बनता है, 1 का साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब √3 आयोटा के पहले जो प्लस माइनस है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न इसकी ये है कि देखें अगर प्लस चेंज होकर माइनस हो जाएगा और माइनस चेंज होकर प्लस हो जाएगा तो ऑन द होल जब देखते हैं तो प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस ही आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस ही लिखते हैं, √3 और आगे आयोटा, नीचे आ गया 2। और ये जो चीज़ है माइनस के बाद वाली, ये जो टर्म है ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक दफ़ा दोबारा समझ लें, हमने इन क्वेश्चंस में ये तो हमारे पास सिंपल एक रूट आ जाती है रियल वाली, जो इमेजिनरी है उनको हमने ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म देनी होती है। किस तरीके से, कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं था, ये है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की एक्चुअल वैल्यू। हम इसको पहले डिटेल में पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 मौजूद था, अगर -1 होता फिर तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहलाता, लेकिन -1 नहीं था, 1 था, तो हमने लिया माइनस कॉमन इन दोनों टर्म्स में से, और वहाँ से हमारे पास अब ये जो फॉर्म आ गई ये पूरी की पूरी ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। लेकिन चूंकि बाहर माइनस भी मौजूद था तो वो ओमेगा माइनस ओमेगा बन जाएगा और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास मेथड है क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर सॉल्व फाइंड करने का। अब ये तो मैंने क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा करवा दिया है। अब इसके आगे के जो तीनों पार्ट्स हैं ये मैं पहले इनको सॉल्व करके और एक शॉर्ट सी फॉर्म में आपको समझा दूंगा कि उनमें हमने क्या किया। अब हम फाइंड करते हैं 8 का क्यूब रूट। x इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट। हम थोड़ी देर के लिए सपोज किया कि x 8 का क्यूब रूट है, तो अब x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3 आ गई। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों तरफ हमने क्यूब लिया, जिससे राइट साइड पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गए, राइट साइड पे बच गया 8। अब उस 8 को जब इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो x³ - 8 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों कंप्लीट क्यूब्स हैं, ये x का और ये 2 का, तो a³ - b³ का फॉर्मूला यहाँ बन गया a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने बनाया, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो x² + 2x + 4 आ गया। यहाँ से हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक x - 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे हमारे पास x² + 2x + 4 इज इक्वल टू 0। इसकी मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। इन वैल्यूज़ को जब हमने इस फार्मूले में किया पुट, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, 4 - 16 आया -12। यहाँ से आगे क्या होगा, अब ये जो 12 है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 12 के हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड होता है तो 6, फिर 2 से डिवाइड होता है तो 3 और फिर 3 से हुआ तो 1। एक शॉर्टकट मेथड है कि जो टर्म इसमें 2 दफ़ा आ रही हो वो स्क्वायर रूट के बाहर एक दफ़ा आ जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि -2 प्लस -2 के बाद √(-3) डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या किया, -12 तो हमारे पास, ये जो 2 2 थे ये एक 2 की फॉर्म में बाहर आ गए, बाकी बचा 3 हमने अंदर लगा दिया, माइनस एज इट इज़ अंदर आ गया। अब -2 प्लस -2 √3 और आगे आ गया आयोटा, नीचे आ गया 2। अब जैसे हमने पिछले पार्ट में भी ये बात की थी कि हमने उस फॉर्म में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आंसर लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर 2 कॉमन लें ऊपर से तो फिर क्या आता है, 2 कॉमन लें तो ऊपर बचता है -1 प्लस माइनस √3 आयोटा और नीचे आ गया 2। तो अब इस 2 से आगे की जो पूरी की पूरी टर्म आ रही है ये पूरी की पूरी क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो उसके साथ ये वाला 2 जब अटैच होगा तो इसकी रूट्स बनेंगी 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास देयरफॉर इसका सोल्यूशन सेट क्या आता है, 3 है। एक तो ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 8 की 3 क्यूब रूट्स आ गई हैं। अब हम बात करते हैं -27 के क्यूब रूट की, तो उसमें भी वही प्रोसीजर है, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27। दोनों तरफ क्यूब लिया, राइट साइड पे क्यूब रूट खत्म हो गए, x³ इज इक्वल टू -27 आ गया। इस -27 को जब लेफ्ट साइड पे लेके गए तो प्लस आ गया।
अब ये एक्स क्यूब और ये 3 का क्यूब ये दोनों आ गए इज इक्वल टू 0। यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई, एक ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। अब इसको तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई -3। इसके लिए हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू है यहाँ पे 9। उन वैल्यूज़ का जब हमने यहाँ पे इस फार्मूले में पुट किया तो ये हमारे पास आता है यहाँ पे +3 और यहाँ पे भी आता है +3। अब होगा क्या, यहाँ पे ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर आया -27 का अगर हम क्यूब रूट लें, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 से होता है 9, फिर 3 से होता है 3 और फिर 3 से होता है 1। शॉर्टकट मेथड ये है कि जो 2 दफ़ा चीज़ आ रही है वो स्क्वायर रूट के बाहर एक दफ़ा आ जाएगी। तो यहाँ पे आता है 3 प्लस माइनस प्लस ना भी लिखा यहाँ पे 3 अंडर रूट ऑफ -3/2, तो ये आता है 3 प्लस -3 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा, जैसा पिछले पार्ट में बात की कि हमने हमेशा ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आंसर देना है, यहाँ पे भी वही काम करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे स्टार्ट में -1 होता है, यहाँ पे स्टार्ट में 3 है। तो 3 को -1 बनाने के लिए पहली बात तो ये दोनों ऊपर वाली टर्म्स में से 3 कॉमन लेंगे, लेकिन 3 कॉमन लेके गुजारा नहीं होता, -3 कॉमन लेंगे तब देखें क्या होगा। जब हम लेते हैं -3 कॉमन तो यहाँ पे आ जाता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो पूरी टर्म है ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो ये आ जाता है यहाँ पे -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या आता है हमारे पास, -3 वहाँ से ये वाला और वो दोनों -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास -27 के क्यूब रूट्स भी आ गए हैं। लास्टली 64 का अब हम देख रहे हैं कि इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा। सेम वही प्रोसेस है जो पिछले पार्ट्स का था, उसी तरह से x को हमने 64 का क्यूब रूट कहा, 64 रह गया यहाँ पे, क्यूब और क्यूब रूट कट के 64 लेफ्ट साइड पर आया, x³ - 4³ इज इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, ये दो फॉर्म्स हमारे पास अलग-अलग आ गई। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 16। वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लगाई। स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 16 आर 64, इन दोनों का जब माइनस किया तो आया -48। अब 48 को हम देखते हैं कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। ये सबसे पहले 2 से होता है 24, फिर 2 से कटा 12, फिर 2 से आया 6, फिर 2 से कटा 3 और फिर 3 से हुआ तो 1। अब कितने पेयर बन रहे हैं 2 के, पहला पेयर ये और दूसरा पेयर ये। तो ये दो 2 हैं जो स्क्वायर रूट के बाहर आएंगे और आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आएगा -4 प्लस माइनस 2 2s आर 4 और ब्रैक और स्क्वायर रूट के अंदर -3 एज इट इज़ आ गया, नीचे 2 आ गया। ये बनता है -4 प्लस -4 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसको क्या फॉर्म देनी है, ये वाली। तो इसके लिए हमें यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा 4। हम जब 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये पूरी टर्म चूँकि ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और बाहर चूँकि 4 आ रहा है तो वो बन जाएगी 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट एक तो वो आ गया 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद ये 4 ओमेगा और इसके बाद 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया और हमने इसमें डिटेल में देखा है कि हम क्यूब रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं मुख्तलिफ नंबर्स के। थैंक यू।